नीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसकन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्रीमद भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखानिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरत्युषे नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 49 दूरेण यवर कर्मं बुद्धियोग धनंजय बुद्धो शरण माविच्छ कृपणाः फलहे तव दूरेण ह्यवरं कर्मं बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणं भाविच्छ कृपणा फलहे तव। तो अनुवाद, हे धनंजय, भक्ति का द्वारा समस्त गहित कर्म से दूर रहा
और उसी भाव से भगवान को शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम सकाम कर्म का फलों का भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप का समझ लेता है, यह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सार कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसे भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपनी सकाम कर्म का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत का अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो गहिर्त वो, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कर्मी इसका आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण का तुष्टि करने के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों का यह ज्ञान नहीं है कि दैववश जो जा कठोर श्रम में अर्जित संपत्ति का किसी तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपण का भांति अभाग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। दुरेण ह्यवर कर्म बुद्धि जोग धनंजय बुद्ध्वा शरणम अभिच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान का शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो आपका सब हम प्रणाम करते हैं आप सबको। एक साल पहले यहाँ पर आया था, सुबह आया था और शाम को भूल गए रास्ता शाम का रास्ता भूल गए। तो आपका साथ परिचित है, वो जो प्रभु है अरविंद प्रभु, उसका साथ हमारा पहला संपर्क स्थापित हुआ 1 साल पहले। 3 दिन लगातार भागवत कथा उसी स्थान में हुआ। तो हमारा सौभाग्य है आपका दर्शन हम पाया। हमारा तो मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हम चेष्टा करता हूँ कैसे किसी हिंदी बात में बोलने के लिए थोड़ा भूल भी हो जाता है, इसलिए हमको अभी आप क्षमा करेंगे। तो ये जो श्लोक है वो द्वितीय अध्याय का श्लोक है। द्वितीय अध्याय इसको सांख्य योग बोला जाता है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में आया उसी समय वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर आया, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा वो देखा वो जो विपरीत पक्ष में जो युद्ध में है वो सब गुरु द्रोण है, पितामह भीष्म है और उसका भाया है और मामू है, ये सब है। कैसे युद्ध करेंगे उसका साथ? युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होकर आया लेकिन नहीं कर सका। वो उसको जो सारथी उसको बोला, देखिए हम नहीं युद्ध करेंगे, हम युद्ध क्षेत्र के भाग कर चला जाएंगे, हम तपस्या करेंगे। तो भगवान बहुत असंतुष्ट हुआ, तो बोला आप कैसे क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना चाहिए, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो बहुत युक्ति अर्जुन दिया है, वो बहुत युक्ति जो सामाजिक लोग के लिए अच्छा युक्ति है, लेकिन भगवान जो युक्ति दिया उस युक्ति में अर्जुन पराजित हुआ। तो अर्जुन जो युक्ति दिया जे हम जब युद्ध करेंगे, दूसरा जो विपक्ष दल का सहित युद्ध करेंगे तो हमारा सैनिक मर जाएंगे, उसका सैनिक भी मर जाएंगे, उसका जो पत्नी है उसका वो विधवा हो जाएगा। वो विधवा होने के बाद वो जो संपर्क रखेगा वो दूसरा व्यक्ति का सहित, उसका क्या होगा ना, उसका औरस में जो संतान आएगा वो जारद संतान आएगा। वो जारद संतान आकर समाज में सब विशृंखला सृष्टि करेगा। तो कैसे हम युद्ध करेंगे और कैसे हम अन्य व्यक्ति का मृत्यु का कारण बनेगा? तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान उसको बोला, देखिए तुम जिसका साथ युद्ध करेगा वो तुम सोचते हैं वो तुम्हारा पितामह है, वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा भाया है,
ये पहला जन्म क्या तुम्हारा साथ संपर्क था, और इसका बाद जो भविष्य जन्म होगा उसका साथ क्या संपर्क होगा तुम्हारा साथ? वो पितामह होगा, क्या गुरु होगा, ना और क्या भैया होगा, ना मामा होगा, कोई नहीं होगा। पहला संपर्क नहीं था, बाद में संपर्क भी नहीं होगा, अभी संपर्क है। अभी तो संपर्क है, वो तो शत्रु बनकर आया है, वो तो अभी प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए। आप क्यों युद्ध करने के लिए नहीं सोचते हैं? वो उसको आप जब युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाएंगे आपको कापुरुष बोलेगा, आपको भीरू बोलेगा, धर्म भीरू बोलेगा, कापुरुष बोलेगा। कैसे युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाएगा? अच्छा, जब मर जाएगा एक आदमी तो इसका शरीर तो है, शरीर तो रहता है, और शरीर का सब जो संपर्क है शरीर तो है। किसका साथ तुम्हारा संपर्क है? जिसका साथ तुम्हारा संपर्क है वो छोड़ के चला गया, आत्मा छोड़ के अन्य शरीर में प्रवेश किया। तो आत्मा का साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं, शरीर का साथ तुम्हारा संपर्क है। शरीर तो है, इस शरीर तो तुम्हारा मरने का बाद भी शरीर रहेगा। कैसे तुम दुख करते हैं? दुख करना नहीं चाहिए। पहले सोचो हम यहाँ पर है युद्ध क्षेत्र में, जो युद्ध क्षेत्र में मरेंगे वो सब भगवत धाम जाएंगे, हम यहाँ पर उपस्थित है। जो युद्ध क्षेत्र में तुम पराजित भी हो जाएगा, तुम मृत्यु वरण करेगा, जो मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा, तुम भी भगवत धाम जाएगा, वो भी जो मृत्यु वरण करेगा वो भी भगवत धाम जाएगा। अब जब युद्ध क्षेत्र में आप जययुक्त होगा, आपका सिंहासन आपके लिए है। तो सबका पक्ष में सबका लाभ है, और खेती क्यों चाहते हैं वो? हाँ, आप खेती क्यों चाहते हैं? तो इसीलिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय को युद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो श्लोक का भाष्य है, जे हमारा जो ये भौतिक जगत में है, ये भौतिक जगत में हम जो ये शरीर पाया है, इस शरीर का दो वस्तु का समन्वय में दो ये शरीर है। एक है आत्मा, एक दूसरा है जड़ शरीर। और ये भौतिक जगत में दो वस्तु है, ये द्वंद्वात्मक जगत है। दुख है, सुख है, भल भल है, मंद है, और जन्म है, मृत्यु है, हंसना है, कांदना, रोना भी है। ये सब दो कारण होते हैं। और जोटा अच्छा जिन्स अच्छा वस्तु है और कमती है, दुख कष्ट ज्यादा है। जब आनंद भोगेगा तो थोड़ा आनंद भोगेगा, इसका बाद दुख ज्यादा पाएगा। तो इसीलिए तो आप प्रकृति क्या है उसको सोचना चाहिए। आप वो शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आत्मा का कर्तव्य क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है परमात्मा का साथ संयुक्त होना। तो परमात्मा तो भगवान है, तो हम है, हमका हमारा साथ संयुक्त होना चाहिए। इसीलिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए गीता का जो सीक्रेट एडवाइस दिया है भगवान कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब धर्म को छोड़कर हमारा शरण में आना चाहिए। जब शरण में आएगा तो आपको हम उद्धार करेंगे, आपका सुरक्षा हम ले लेंगे, भगवान गीता में बोला। देखिए श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जो कृष्ण का भक्त है, वो कितना अच्छा श्लोक वहां पर भागवत में दिया। जो आप शरण में आ गए, उस शरण का आने का बाद जब आपका पतन हो जाएगा, इसमें भी कोई क्षति नहीं होगा। त्यक्ता स्वधर्मम चरणम भुज हरे भजनं पक्को अथ ततो पतथ यदि तत्र को वा अभूत अमुष्य किं को वा आप्त अभजताम स्वधर्मत। देखिए आप वर्णाश्रम धर्म को कड़ाकड़ी पालन करते हैं, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म पालन करते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म पालन करते हैं, वैश्य है, वैश्य का धर्म पालन करते हैं। जब वो धर्म पालन नहीं करके जब भगवान का शरणापन्न हो जाइए, तो इसके लिए खेती क्या होगा? वो खेती नहीं, उसमें लाभ होगा। आप वर्णाश्रम धर्म पालन करके मृत्युवरण करेंगे, उसमें जो लाभ है वो वर्णाश्रम धर्म पालन करके जब भगवान कृष्ण का शरणापन्न हो जाएगा, उसका लाभ बहुत गुणा है। देखिए उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया जाता है। देखिए जो भरत महाराज
भरत महाराज राजा था, ये भारतवर्ष का राजा था, उसका नाम में भारतवर्ष हुआ। लेकिन इसका क्या हुआ, जब युवावस्था में वो राज्य छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पुत्र कन्या छोड़ दिया, उसको छोड़कर वन में आ गया तपस्या करने के लिए। वो तपस्या करने के आया, लेकिन एक छोटा हिरन का अटैचमेंट हो गया। जो हिरन का एक माँ उसको छोड़कर चल मर गया। वो ये जो हिरन का छोटा बच्चा देखकर उसका साथ अटैचमेंट आ गया। वो आश्रम को ले आया भरत महाराज, वो इसको लालन पालन किया, उसका साथ इतना समय बिता, वो भगवान का भजन भी भूल गया। देखिए, भगवान का भजन करने के लिए आया, घर के छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए आया, लेकिन वो उसको भुला गया। वो जो हिरन का साथ इतना अटैचमेंट उसका बढ़ गया, तो मृत्यु समय में ये भरत महाराज उसको हिरन को चिंता करके शरीर छोड़ दिया। गीता में भगवान बोल रहे हैं, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कले परम जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय में जो जिसको स्मरण करके शरीर छोड़ देता है, इसका बाद वही शरीर पाता है। देखिए, भरत महाराज वो मृत्यु का समय में वही मृगों का शरीर चिंता करके सोच करके शरीर छोड़ देते हैं। वो शरीर छोड़ने का बाद वो क्या शरीर पाएगा, मृग शरीर पाया। लेकिन मृग शरीर पाने का बाद भी वो का पहला जन्म का स्मृति है। देखिए, वो मृग जन्म पाकर भी वो सोचा हम राजा था, लेकिन हम जो मृगों का साथ जो अटैचमेंट हुआ, इसीलिए अभी मृगों का जन्म मिला, तो मृगों का साथ हम नहीं रहेंगे। वो क्या, वो साधु का संग, साधु का आश्रम में, साधु का आश्रम का पास रहा, साधु का बातचीत सुना, साधु का जो खाया उसका टुकड़ा फेंक दिया, उसको खाया, पत्र फला पत्र उसको खाया। वो अल्प दिन का बाद वो शरीर छोड़ दिया। उसका बाद वो पाया एक ब्राह्मण का शरीर, जड़ा भरत। मालूम है, भागवत में वर्णन है, जड़ा भरत, उसका बातचीत करने का उसका शक्ति है, वो सुनने का भी शक्ति है, लेकिन बाहर को दिखाता है वो मूक है और बधिर है। वो बात नहीं कर सकते है और कुछ नहीं भी सुन सकते हैं। एक राजा रोहुगण उसको ले गया, उसका सवारी जो पालिंकी वहन करने के लिए, क्योंकि उसका एक आदमी कमती था, उसको पालिंक वहन करने से लगा दिया। वो जो लगाने का बाद उसका अभिज्ञता नहीं है, वो थोड़ा इधर उधर किया। वो भक्त है, देखता है पिंपड़ी, ये जो आंटी ना क्या करते हैं, पिंपड़ी क्या बोलते हैं, चांटी चिंटी चिंटी जाता है, उसको सोचकर क्या पाद पड़ जाएगा, क्या करेगा, मर जाएगा, वो सोचकर वो चलता है। इसीलिए राजा बहुत क्रोध हो गया। वो जड़ा भरत को बहुत गुस्सा में बोल दिया, तुम्हारा कोई अभिज्ञता नहीं, हम तुमको मार देंगे, हम राजा है, हम तुमको दंड देंगे, उसको बोला। तो जड़ा भरत उसको बोला। इसी समय जड़ा भरत मुंह खोला, वो सोचा ये राजा को शिक्षा देना पड़ेगा, तो राजा को वो शिक्षा दिया। ये देखिए, राजा जो राजा रहुगण तपसा न जाति ज निर्वापणात गृहात बा बिना महत पाद रजोभिषेक। देखिए, राजा रहुगण जो कड़ाकड़ी ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हैं और गृहस्थाश्रम कड़ाकड़ी पालन करते हैं, वानप्रस्थाश्रम कड़ाकड़ी पालन करते हैं और संन्यासाश्रम कड़ाकड़ी पालन करते हैं, लेकिन जब साधु का संग नहीं करते और साधु का पाद का रज को मस्तक में नहीं बोलते हैं, वो जीवन में कृतकार्य नहीं होते। तो आप राजा है, लेकिन आप राजा मोह में इतना अंधे हैं, तो आप भूल गए। ये सुनकर राजा रोहुगण वो जड़ा भरत का पाद में चला गया। देखिए, राजा रोहुगण इसको गुरु किया, वही जन्म है जड़ भरत का शेष जन्म। उसका बाद वो भगवत धाम चला गया। देखिए, वो पतन होने का बाद भी भगवान उसको सुरक्षा देते हैं। ये एक उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण हम अजामिल को देते हैं। अजामिल सारा जीवन पाप किया, इतना पाप किया जो चित्रगुप्त पांजी में कोई स्थान नहीं है उसका पाप काज का लिखने के लिए। लेकिन उसका जो छोटा बच्चा था, उसका नाम रखा नारायण। जब मृत्यु समय आया, जमदूत आया उसको लेने के लिए, उस जमदूत को देखकर भयभीत होकर वो पुत्र का नाम उच्चारण किया। वो पुत्र का नाम न उच्चारण किया, वो भगवान का नाम
वो जानता नहीं है जो वो भगवान का नाम है, वो पुत्र का नाम उच्चारण किया। लेकिन विष्णुदूत, चार विष्णुदूत वहां पर आ गया। वो सोचता नहीं है कि वो तो पुत्र का नाम उच्चारण किया है, हम कैसे जाएंगे ना, नारायण है भगवान का नाम, तो इसको हम जाना चाहिए। तो चार विष्णुदूत आया, वो जमदूत का साथ उसका बातचीत हुआ, वो जमदूत को भेज दिया, वो अजामिल नहीं मरा, वहां पर बच गया। वो सुना, नाम का महिमा सुना। इसी का बाद अजामिल जाकर एक विष्णु मंदिर में शरणापन्न हो गया हरिद्वार में, और इसका मृत्यु समय जब आया, वो ही विष्णुदूत आया, उसको वैकुंठ धाम को ले लिया। देखिए अजामिल का ये। और देखिए राजा चित्रकेतु, भागवत में प्रमाण है राजा चित्रकेतु का। चित्रकेतु का एक कोटी रानी था, कोई रानी में कोई बच्चा नहीं था। वो नारद महर्षि आया उसका राजप्रसाद में, वो बोला जो हमारा कोई बच्चा नहीं, आप हमको बच्चा दीजिए। तो नारद अंगिरा मुनि बोला तो आपका भाग्य में बच्चा नहीं है, कैसे बच्चा आएंगे? नहीं बच्चा हमको दीजिए, हमारा बाद कोई सिंहासन में कोई आरोहण करेगा। तो उसको एक बच्चा दिया। वो बोला आपका भाग्य में बच्चा नहीं है, लेकिन वो जो बच्चा आएगा, लड़का आएगा, वो लड़का आपको दुख देगा और सुख भी देगा, उसका नाम हर्षशोक रखेगा। तो राजा सोचा जो बहुत दिन का बाद जो बच्चा आएगा वो थोड़ा दुष्ट हो जाएगा, हम उसको दुष्टामी को संभाल सकेगा। तो इसका बाद इसका बड़ा रानी जो ज्येष्ठा रानी है, उसका और उसमें एक बच्चा आया, उसका नाम हर्षशोक रखा, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जो बच्चा उसका गर्भ में आया, वो जो अलग रानी थे, वो अलग रानी उसको ईर्ष्या किया, क्योंकि जो ये रानी का राजा उसको बहुत अच्छा, हाँ, देखते हैं, वो हमको नहीं देखते हैं, इसीलिए वो रानी का उरस में बच्चा आया है। तो इस सब रानी ईर्ष्या करके वो बच्चा को खाद्य में विष दे दिया, वो बच्चा मर गया। बच्चा मरने के बाद राजा और रानी बहुत चिल्लाने लगा, कैसे हमारा बच्चा पाया, वो चला गया, कैसे हम जीवन बिताएंगे। देखिए उसी समय नारद महर्षि आया और अंगिरा महर्षि आया। वो नारद महर्षि अंगिरा महर्षि को देखकर राजा चित्रकूट और जोर से चिल्लाने लगा। तो नारद महर्षि बोला आपको बोला था, आपका बच्चा आएगा तो दुख देगा, हर्ष आएगा और दुख देगा, वही आता है, ये जीवन में ऐसा आता है। तो आप भगवान को क्यों बच्चा नहीं मानते? जिसका कोई बच्चा नहीं है उसको भगवान को बच्चा मानना चाहिए। जिसका पति नहीं है वो भगवान का पति मानना चाहिए। जिसका कोई पिता नहीं है वो भगवान का पिता मानना चाहिए। तो यही है हमारा संपर्क। तो हम जब इतर वस्तु का सत संपर्क रखता है, इसीलिए हम दुख पाता है। हम भगवान का अंश है, हमारा सब समय हमारा कर्तव्य है भगवान का संपर्क, भगवान का केंद्र बिंदु रखना चाहिए। वो पिता पुत्र का संपर्क हो, और पति पत्नी का संपर्क हो, और भ्रातृभगिनी का संपर्क हो, और बंधु बांधवों का संपर्क हो, व प्रभु वृत्ति का संपर्क हो, वो संबंध में भगवान को रखना चाहिए। हम जब भगवान का संपर्क नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुख पाते हैं। देखिए अर्जुन उसका संपर्क था, गुरु का साथ था, पितामह का साथ था, वो दुर्बलता था, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान कृष्ण उसका गुरु बन गया, और अर्जुन बोला जो आपको हम शरणापन्न है आपका पास, आप हमारा गुरु है। शिष्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मस्य मूढ़चेता जत श्रेय निश्चित ब्रूहितन में शिष्य ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। हम आपका शिष्य है, हमारा क्या कर्तव्य आप बताइए। देखिए भगवान जो बताया अर्जुन को, अर्जुन ग्रहण किया, और अर्जुन युद्ध किया, और युद्ध में जयलाभ हुआ। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भृतिर ध्रुवान्वितिर मतिर्मम। तो हम ये भौतिक जगत में किसी कारणवश आया है, प्रभुपाद का बात में, प्रभुपाद का जो भाषा है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हम जो ये भौतिक जगत में आया है वो एक अच्छा सौदा नहीं किया है, एक बुरा सौदा किया है। ये शरीर पाया, ये भौतिक जगत में आया, ये खराब सौदा हो गया। इस जो अच्छा सौदा नहीं है वो अच्छा कैसे करेंगे, और बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ये जो खराब सौदा करते हैं वो खराब सौदा को कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, वो भगवान का सेवा में लगना चाहिए।
ये शरीर को, ये इंद्रिय को, ये सब को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। देखिए, जो शरीर भगवान का सेवा में नहीं लगता है, इसका एक थोड़ा एक कहानी कह के हम कथा समाप्त करूंगा। हमारा प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम है, तो आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, हम आपका समय नहीं दे सकते हैं। एक कहानी कह के हमारा कहानी ये जो कथा खत्म करूंगा। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध का बाद एक रथ में जा रहे थे, नंदीघोष रथ में बैठकर जा रहे थे। अर्जुन का भाव में बहुत गर्व आया, हम बहुत युद्ध क्षेत्र में बहुत सैन्य को मारा, बहुत सैन्य हमारा, हम ये जो नंदीघोष रथ में बैठकर हमारा जो गांडीव धनु है, वो गांडीव धनु का साथ में बहुत सैन्य को हमने मारा, हम बड़ा वीर है, उसका गर्व है। भगवान कृष्ण क्या क्या किया, उसका एक स्मशान के पास उसको लिया। उस स्मशान का पास जब लिया, एक देखा एक श्रुगाल, श्रुगाल का बोलते हैं हिंदी में सियाल, सियाल। हम उड़ीसा में श्रुगाल बोलते हैं, हम सियाल भी बोलते हैं, सियाल गांव में सियाल बोलते हैं। तो एक सियाल क्या करते हैं, एक डेड बॉडी पड़ता है, जो मृत्यु का शव पड़ता है, उसका खाली सूंघता है, लेकिन नहीं खाया है, नहीं खाता है। वो श्रुगाल का खाद्य है, डेड बॉडी का जो मांस खाता है, खाएगा, वो नहीं खाता है। तो अर्जुन का मन में संदेह आया, वो भगवान कृष्ण से पूछा, ये श्रुगाल तो उसका खाद्य तो खाना पड़ेगा, उसका खाद्य तो है, उसका मांस, वो मांस को क्यों नहीं खाता है? तो भगवान कृष्ण पूछा, थे ठीक है, हम तो पूछेंगे क्यों नहीं खाता है। तो भगवान कृष्ण उसका पास आया, वो बोला, वो जम्बुक महाशय, आप क्यों नहीं वो जो जो मांस डेड बॉडी का जो पड़ रहा है, वो उसका क्यों नहीं खाते? तो श्रुगाल उसको बोला, देखिए, हम श्रुगाल होने भी हमारा एक धर्म है, हम पशु होने भी हमारा भी एक धर्म है। क्या धर्म है? न जो व्यक्ति का किसी अंग भगवान का सेवा में लगता है, हम उसी अंग को खाते हैं। ये जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है, उसका कोई अंग भगवान का शरीर, भगवान का सेवा में कोई अंग नहीं लगा रहा है, इसीलिए हम किसी अंग को नहीं खाते। देखिए, एक नास्तिक व्यक्ति है, वो भगवान का सेवा किसी अंग में नहीं करते है, इसीलिए हम उसी इस व्यक्ति का कोई अंग नहीं खाता है। वो भगवान सुना उसका श्रुगाल का बात, वो श्रुगाल का बात सुनकर अर्जुन का पास आया, वो बोला, देखिए, वो जम्बुक बोला, जो ये व्यक्ति उसका कोई अंग भगवान का सेवा में नहीं लगा है, इसीलिए ये श्रुगाल नहीं खाता है। जो कोई जिसका अंग भगवान का सेवा में लगता है, उसी अंग का वो खाता है। ये व्यक्ति नास्तिक है, अभक्त है, इसका कोई अंग भगवान का सेवा में नहीं, उपयुक्त नहीं, वो इसके लिए नहीं खाता है। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है, एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। 10वें स्कंद में श्लोक है। भगवान जब गोपाल बालक को लेकर वृंदावन जंगल में जाते हैं, वो गोचारण करते हैं, भगवान एक वृक्ष को दिखाकर वो बोलते हैं, देखिए, ये वृक्ष जन्म पाया है, लेकिन ये वृक्ष कितना त्याग स्वीकार करते हैं। उसका पत्र तोड़ के ले जाते हैं, उसका फल को तोड़ के ले जाते हैं, उसका फूल को ले जाते हैं, उसका वृक्ष को काट देते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिवाद नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोला, तरोर इव सहिष्णुना, वो वृक्ष कितना सहिष्णु है। तो मानव जन्म हमने पाया, वो मानव जन्म कैसे हम उपयोग करना चाहिए। देहिनाम इह देहिषु, एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे, पहले वो जीवन भगवान हमको दिया है। तो भगवान कृपा करके हमको मानव जीवन दिया है। 80 लाख जीवन घूर्णायमान करने का बाद मानव जीवन में हमें पाया। वो जीवन का उद्देश्य क्या है? वो जीवन भगवान के लिए उत्सर्गित करना चाहिए। लेकिन हम तो, हमारा बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कंट्री है, नेशन है, सब कुछ है। हम कैसे भगवान के लिए उत्सर्गित करेंगे? उसका कोई नहीं है, वो जो स्वीकृति नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राण उत्सर्गित नहीं करते हैं। इसका बात क्या बोला है? प्राणी अर्थ है। आपको भगवान कुछ अर्थ दिया है, आप व्यवसाय करते हैं, कोई चाकरी करते हैं, कोई कृषि कार्य करते हैं, किसी ना किसी कार्य, कोई रिक्शा खुलता है, रिक्शा टानते हैं, कितना कोई ना कोई किसी कार्य करते हैं, वो तो किसी अर्थ रोजगार करते हैं। इसी अर्थ को भगवान को सेवा में लगना चाहिए। जो कोई बोलता है ना, हम अर्थ भी नहीं सेवा में लगाएंगे, तो धिया और कुछ बुद्धि भी, मानसिक स्तर में कुछ बुद्धि दिया है, शारीरिक बुद्धि दिया है, शारीरिक बल दिया है, उसको थोड़ा भगवान में सेवा में लगाना चाहिए।
ना, इसी को भी हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे। तो वाचा, भगवान बात करने के लिए तो भगवान आपको मुख नहीं किया है, आप तो बात कर सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान का कथा बोलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उसी में नहीं भोजेंगे, ना भजन करेंगे, ना कीर्तन करेंगे, ना बात बोलेंगे, और क्या करेंगे? राजनीति करेंगे, ग्राम्य कथा बोलेंगे, प्रजल्प करेंगे। शतव्यादिन राजेंद्र नृणांग संति सहस्रश अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदिना। पहला प्रथम स्कंद भागवत में ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। सुनने के लिए बहुत बात है, कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन कोई भगवान का कथा कहते हैं, कोई भगवान का कथा सुनते हैं? तो भगवान जिह्वा दिया है, वो जिह्वा दो कार्य करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वाद्यो स्वयं एवं सुरति अद। ये जिह्वा इंद्रिय दो कार्य करते हैं, भगवान का कथा बोलना और भगवान का प्रसाद आस्वादन करना। वो जिह्वा को भगवान का सेवा करना लगना चाहिए। इसमें तो पैसा खर्च होता है क्या? बचने का दरिद्रता। कथा बोलने से, भगवान का नाम बोलने से क्या पैसा खर्च होता है? तो पैसा नहीं खर्च, कहीं क्यों पैसा नहीं, वो क्यों भगवान का नाम नहीं बोलते? आप हम जब हरे कृष्ण बोलेंगे, बहुत आदमी बोलेंगे नमस्कार, कृष्ण नाम भी नहीं बोलेंगे। इतना ये जिह्वा इतना पापी है। तो भगवान हमको जिह्वा दिया है, वो जिह्वा भगवान का नाम कीजिए। तो इसी बात अर्जुन को भगवान बोलते हैं, तो इस शरीर को भगवान को सेवा में लगना चाहिए। वो शरीर अप्राकृत शरीर होगा। जैसे हरिदास ठाकुर का शरीर को भगवान चैतन्य महाप्रभु धरा, वो बोला ये अप्राकृत शरीर है, ये वैष्णव शरीर प्राकृत शरीर न है, ये वैष्णव शरीर अप्राकृत शरीर है। तो इसी शरीर को अप्राकृत शरीर बनना चाहिए। वो मरने का बाद हम भगवत धाम को चला जाएंगे। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हम आपके लिए क्षमा मांगते हैं आपका पास, क्योंकि हम अधिक समय नहीं दे सका, लेकिन हमारा कार्यक्रम है, वो तो देर हो गया रास्ते में, और दो आधा घंटे कथा हम बोल सकते थे, लेकिन क्या करेंगे, आपको क्षमा मांगते हैं। हमारा थोड़ा देर हो गया, हम जाएंगे दूसरा प्रोग्राम में, तो इसलिए हमको थोड़ा छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अद्भुत कथा सुनाई महाराज ने, चंद समय में आए, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। मेरे हिसाब से 7, 8, 9, 10 महीने पहले परम पूज्य महाराज जी आए थे यहाँ पे, हम भक्तों के साथ कीर्तन किया था, और आज वापिस इतनी विशेष कृपा हुई महाराज की, महाराज यहाँ पे पधारे। और महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई कि जिसके घर में बच्चा नहीं हो भगवान को बच्चा बना ले, जिनके घर में पति नहीं है वो पति भगवान को पति बना ले। कितने सुंदर वचन दिए महाराज ने कि हमारा जीवन व्यर्थ है अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। हमारा प्राण, हमारे धन, हमारी बुद्धि, हमारी वचन अगर भगवान की सेवा में लगी तो ये जीवन ही हमारा व्यर्थ है। तो महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं, आज मेरे पास कम समय है। तो महाराज जी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भागवतम क्लास में भी आ सकते हैं। हमने निवेदन किया महाराज से, 3 दिन महाराज सूरत में महाराज का स्टे है, तो अगर रोज महाराज जी आएंगे भागवतम क्लास में तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। महाराज के इतने सुंदर वचन है। देखिए भागवत में एक श्लोक है, तुलेयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवन भगवत संगी संग से मर्त्या नाम की मुताशिष, है ना। हम करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहेंगे, हमें मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन एक शुद्ध भक्त का एक लव का संग भी से बराबरी वो नहीं कर सकते। तो हमें इतना बड़ा, आज भगवान शिव पार्वती को बोलते हैं, इससे बढ़कर क्या उपलब्धि होगी, हम शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं। तो महाराज के स्वागत में एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज 2 मिनट 2-3 भक्तों को आप अपने हाथों से चैतन्य चैतन्य, सुरेश जी आपका चैतन्य चैतन्य ले लीजिए महाराज के कर कमलों से, और जिनको लेना है चैतन्य चैतन्यमृत महाराज के हाथों से ले सकते हैं। आइए सुरेश जी। हरे कृष्णा 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 तो ले लीजिए, हरे राम राम हरे। मामा जी आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संतोष भाऊ भी आए थे, संतोष भाऊ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो कल सुबह 7:45 बजे आप सब पधारिए।